कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी, अभी आपके लिए मैंने पहले सेट ए आपको प्रोवाइड करा दिया था। अब अपन आज के इस वीडियो में सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले। गणित के लिए है ये। मैं केवल आपको 4 पेपर दूंगा। ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है कि इन्हीं में से आपका पूरा वार्षिक पेपर बनने वाला है। 24-25 के जितने भी छात्र है बिल्कुल देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं और जल्दी से इसकी अच्छे समझते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए, जिसका अंत ना होना वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये डॉट 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 का मतलब ये है कि ये अभी आगे तक बढ़ती जाएगी, तो ये आपकी अपरिमेय हो गई। एक घात वाले को अपन कहते हैं बेटा रेखिक, 2 घात को कहते हैं द्विघात, 3 घात को कहते हैं त्रिघात, और 2 पद वाले को कहते हैं द्विपद। तो यहाँ पर घात की बात चल रही है, तो यहाँ पर रेखिक कहलाएगा। समान आकार एवं समान आकृतियां, ठीक है, समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियां होती है तो वो होती सर्वांग सम। सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन, देखिए अर्धगोले का आयतन जो होता है ना, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी चीजें ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक 2x -3 बराबरी पे 5 है तो x का मान होगा। तो ध्यान दो, बहुत ही सिंपल, 2x - 3 = 5 है। तो कुछ नहीं करना, 3 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2x प्लस कितना जाएगा 5 3 8, और ये 2 जाएगा बटे में, तो उत्तर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है क्या कहीं पर, तो ये आपका 4 ऑप्शन है, सा नंबर वाला। बहुपद में ये जो बहुपद है x² - x + 4 में x का गुणांक कितना है, किसका, x का। तो x का गुणांक का मतलब है कि जो x के आगे लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए गौर से, कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो 1 रहता है, पर 1 में भी ध्यान दो माइनस का है, तो फिर माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ी। रिक्त स्थान को देखते हैं। जो संख्याएं p/q, q बराबरी पे ≠ 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक है, तो वो जो संख्या है वो संख्या कहलाती है आपकी अपरिमेय। क्या कहलाती है, अपरिमेय। ये परिमेय कहलाती है, यहाँ पर गलत है उत्तर, है ना। चलिए, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का, देखिए x अक्ष से है तो उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। यदि वो बोलता कि y अक्ष से है तो वो कहलाता आपका x निर्देशांक। यदि 2 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में है, तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेखी बिंदु। संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। हो गया। वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करे, तो वो कहलाते हैं आपका समद्विभाजित करें तो वो विकर्ण कहलाते हैं आपके, कहलाते हैं समचतुर्भुज। क्या कहलाते हैं, समचतुर्भुज कहलाते हैं। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री, क्योंकि पूरे का होता है 360 और बटे में 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग देंगे तो 2 1 करना 2, 2 8 16 0, 180 ठीक है, रहेगा याद 180। एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या को उस अंक की बारंबारता कह लेते हैं, बारंबारता कहते हैं। हो गया। अब ये सही जोड़ी जो कि इस तरह की रहेगी आपको, 1/100, 1/100, इसका आंसर जाएगा आपका 0.01 प्रांत या डोमेन। तो इसका हो जाएगा x निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है वो तीसरा कहलाएगा अधिक कोण। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है और रेखा y अक्ष पर काटे
तो x का मान 0 होगा, और यहां पर ये घात 2 वाले का सूत्र है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगला है एक वाक्य में उत्तर। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो 0,0। ठीक है भैया, 0,0 आपको ये मिल जाएगा। पूरक कौन है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब पूरी लाइन लिखना है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो कहलाते हैं आपके पूरक कोण। चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने से संबंधित सूत्र। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने से संबंधित सूत्र जो है वो क्या कहलाता है? आपका मूल बिंदु, सॉरी ये है आपका सूत्र, तो ये रहेगा एस बराबरी पे a प्लस बी प्लस सी। एस इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, याद रहेगा। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसी को कहते हैं मूल बिंदु। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? उसे कहेंगे अपन एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। अब सत्य सत्य है, एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पे 0, ये असत्य है। वाई का मान 0 होगा वहां एक्स अक्ष पे। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि 90 डिग्री होता है? तो भाई साहब 180 डिग्री होता है। ये गलत बोल रहा है ना, 90 डिग्री नहीं होता, 180। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये असत्य ये भी। और बिंदु -8, -0 एक अक्ष पर स्थित है? नहीं, एक अक्ष पर स्थित होगा, हाँ सत्य है। एक अक्ष पर होगा स्थित तो वाई का मान 0 होगा, तो सही बात है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये आपका सत्य होगा। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, बिल्कुल ये भी सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन यदि चाहिए, देखिए बच्चों, जिन बच्चों को पूरा पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन चाहिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और कांटेक्ट नंबर हमारे हैं, व्हाट्सएप पर आप नाम पता एड्रेस लिखा दिएगा, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये 20, ये 21, 22 और 23। ठीक है, पूरी चीजें आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैंने सेट ए आपको बता दिया था, नहीं देखा है तो जरूर 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 देख लीजिएगा। विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।